की नगरी उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज महामहिम आदरणीय भैरव सिंह जी का आज जन्मदिवस है। आप राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मेरे साथ है डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा, सूक्ष्म कलाकार, जो नगर में छोटी छोटी कृतियाँ बनाकर देश को जागरूक करते रहते हैं। देश और दुनिया में सूक्ष्म कला को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। स्वागत है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। गोविंद जी साहब, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। ये दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। अच्छा, क्या जन्म जन्म तक का साथ रहेगा? जन्म जन्म हाँ, जन्म जन्म का साथ रहेगा। क्या हर जन्म में हमारा मिलन हो, ऐसा मैं कामना करता हूँ। हाँ। उपराष्ट्रपति जी महामहिम जी के 102वीं जन्म जयंती पर उपलक्ष्य में आज फतेहसागर के अंदर घूमना है। हम आप देख सकते हैं, रानी रोड है, राजीव पार्क है, संजय गार्डन है। काफ़ी मतलब आंखों देखा हाल है और यहाँ बच्चे भी आए कभी घूमने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। इस पत्र, छोटे पत्र को बच्चों ने देखा, जाना, पहचाना। उपराष्ट्रपति जी कौन थे, क्या है, परिचय पूरा जान लिया इन्होंने। काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो झीलों की नगरी उदयपुर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। झीलों की नगरी में दीपावली का उत्सव था और पूरी चारों तरफ लाइटों की सजावट की गई। कुछ छोटे लाइट भी चुरा के ले गए। अगर हम अपनी ही संपत्ति को चुरा के ले जाएंगे तो इस देश का भला कैसे होगा, ये हर व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। दूसरी एक चिंता की विषय ये है कि झील में अभी भी देखिए सारे लोग फूल पॉलीथीन के साथ फेंक कर जा रहे हैं। क्या ये सही है? क्या ये करना चाहिए? एक तरफ देश का प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छ भारत, हम हाथ में झाड़ू लेकर फ़ोटो खिंचवाना तो पसंद कर लेते हैं, अखबार में आ जाते हैं, लेकिन हमारी आदतें हमारी ऐसी हो रही है कि हमारे घर का कचरा कूड़ा सब इसके अंदर फेंक के चले जाते हैं। आखिर कहाँ तक ये सही है, ये सभी को सोचना होगा। जब हमने देखा वहाँ लास्ट में नज़ारा देखा तो इतनी सारी पॉलीथीन के साथ सारा कचरा, अपने घर के फूल मालाएं, अंतर बंतर सब उसमें डालकर और फेंक देते हैं। क्या ये सही है? क्या ये नगरवासियों को शोभा देता है? क्या इस तरह से हम स्वच्छ भारत की पालना कर पाएंगे? क्या हम इस पानी को स्वच्छ रख पाएंगे? जल जीवन है, इसके लिए कई प्रकार की हम आरती करते हैं, गंगा आरती करते हैं। जल को स्वच्छ रखने के लिए हम कई सारे अभियान चलाते हैं। कई झील प्रेमी यहाँ पर साफ़ सफाई का काम करते हैं। लेकिन जब बहुत बुरा लगता है जब इसी झील के साथ आप पक्षपात करते हो, चलती गाड़ी में जैसे आप रॉकेट जो नहीं फेंकते वैसे थैली फेंक देते हो। क्या चंद्र प्रकाश जी ये आदर्श भारत है? ये आदर्श भारत का उदाहरण नहीं है। हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। चाहे पिकनिक जाए, अपन कहीं भी जाए, बाहर भी जाए, विदेशों में भी जाए घूमने, तो वहाँ अपने मेवाड़ की धरती का नाम रोशन करना चाहिए। तो ऐसे स्वच्छता लेके पॉलीथीन हो तो मैं बैग के अंदर रख दे, मैं खाना खा के अखबार वगैरह ऐसे कहीं फेंके नहीं। तो स्वच्छ भारत की पालना तब होगी जब हम जागरूक होंगे, सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे, जागरूक रहेंगे और दूसरों को भी जागरूक करते रहेंगे। आज हम महापुरुषों की जयंतियाँ, पुण्यतिथियाँ सब कुछ मनाते हैं, लेकिन उन महापुरुषों के बताए हुए नियम पर भी हमें चलना पड़ेगा, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। ऐसा न हो कि मेरा घर तो भरा रहे, मेरा घर तो एकदम सुंदर रहे और सामने वाली झोंपड़ी जो है वो ख़राब रहे। ये कहाँ तक चलेगा? हम अपने घर का कूड़ा कचरा जब यहाँ फेंक कर चले जाते हैं, आपके हो सकता है बटन दबाते ही बिजली देवी आ रही हो, बटन दबाते ही जल देवी आ रही हो, बटन दबाते ही सब काम हो रहा हो, लेकिन यहाँ ये जल, इसी से ही सारा पानी, सारा बिजली इसी से ही बनता है। इसीलिए अगर जल संकट हो गया तो क्या होगा? ये तो इंद्र देवता की मेहरबानी है। मेहरबानी। अभी फतेहसागर भर गया काफ़ी। हाँ। और 4 नाले भी दीपावली के ऊपर चले गए। पर्यटक को काफ़ी धूम मची यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगा भाई बहुत। हम आपकी आस्था के साथ नहीं खेल रहे हैं। ये इस तरह के जब नज़ारे देखते हैं तब हमें लगता है कि हम कहाँ खड़े हैं, अभी हम किस जगह खड़े हैं, स्वच्छ भारत से कितने पीछे खड़े हुए हैं। ये जब दृश्य देखते हैं तब मन में थोड़ा बुरा लगता है। पॉलीथीन, प्लास्टिक, जो मर्जी पड़े, जो रोटी तो कोई बात नहीं, रोटी तो डाली है, मच्छी भी खाती है, लेकिन ये जो प्लास्टिक जो डाला गया है, प्लास्टिक है ये कैसे काम चलेगा? गायों के बीच में जहाँ हम एक तरफ खूबसूरत शहर बनाना चाहते हैं, एक खूबसूरत देश बनाना चाहते हैं, अगर हर शहर इसकी प्रकार से बदसूरत हम ही लोग कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। इसीलिए चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा हमारे नगर के सूक्ष्म कलाकार हैं। तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा का हमारे चैनल पर स्वागत है, मेवा झीलों की नगरी मेवाड़ पर। हम आशा करते हैं कि ये छोटे छोटे मुद्दे, ये देखिए वहाँ देखिए आप कितनी बोतलें पड़ी हुई है। देखो चंद्र प्रकाश जी बताओ,
सामने पड़ी हुई है। हाँ, क्या क्या पड़ी हुई है? बोतलें, पॉलीथीन है, कोई रद्दी पड़ी हुई है इसके अंदर। कोई गाय गाय वगैरह मछली वगैरह खाए तो मर जाती है, इससे पानी दूषित हो जाता है। तो हमें क्या सावधान पहले अपने खुद को काम करना पड़ेगा स्वच्छता का, फिर दूसरों को संदेश देना पड़ेगा। पहले अपन सुधरेंगे, फिर दूसरों को देख के सुधरेंगे। अब कैसे काम चलेगा? आप सोचिए कि जिस शहर को दुनिया देखने के लिए आती है, विश्व प्रसिद्ध शहर है, उस शहर को हम ही खराब कर देंगे तो सुनिए कैसे काम चलेगा। देश हमें देखने नहीं आते यहाँ लोग, हमारी सूरत देखने के लिए नहीं आते हैं। लोग आते हैं उस उदयपुर की झीलों को देखने के लिए, यहाँ की सुंदरता देखने के लिए, यहाँ के पहाड़ को देखने के लिए। जब हम ही लोग अपने झीलों को और अपने इन प्रकृति के संसाधनों को दूषित कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? सही है, नेहरू गार्डन बना हुआ काफ़ी अच्छा है और हमारे बहुत चलती है। आप देख सकते हैं कि जब घूमते हैं पर्यटक या अपन लोग घूमते हैं तो रोड में सफाई करनी हुई है, कहीं बहुत बदबू भी आती है कभी तो कभी। गुजारिश करते हैं स्वच्छ भारत की पालना कीजिए, स्वच्छ भारत से जुड़िए, स्वयं का कचरा स्वयं संग्रहण कीजिए। फूल मालाओं को वहाँ फेंकने की बजाय आप उनको व्यवस्थित रूप से किसी को दे सकते हैं। फूलों से अगरबत्ती या धूप भी बनाए जा सकते हैं। बहुत काम हम कर सकते हैं, चाहे तो हम क्या नहीं कर सकते। हर चीज़ का इस्तेमाल हमें करना आता है। मनुष्य एक बुद्धि जीव है, अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए। ऐसे हीन होकर ऐसे पॉलीथीन तो झीलों में मत फेंकिए जिससे जल भी दूषित हो, हमारा जीवन भी खतरे में पड़े। ऐसा काम मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय जल देवता। थोड़ा हस्तशिल्प कला केंद्र के उनसे भी आपको बहुत बहुत बधाई और दीपावली की आपके परिवार के नन्हे मुन्ने बच्चे को और पूरे मेवाड़ की जितने भी जनता है उनको भी दीपावली हार्दिक शुभकामनाएं।